स्टार्ट कर रहा हूँ, जो लोग नहीं है उनको दे दिया जाएगा। देखो, आज का टॉपिक है जीओसी, है ना? जीओसी चल ही रहा है, तो जीओसी का हमको लगे लेक्चर नंबर 3 है ना? जीओसी का लेक्चर 3 है, 3 दिन हो गए। तो हमने पढ़ा था संकरण, और आज पढ़ेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है। समझिए बात को। इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं, देखो बड़ा अच्छा चीज है ये। इसको बोलेंगे प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना? सुनो क्या दिया गया, इंडक्टिव। देखो क्या दिया गया, इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना? पहले इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव का मतलब होता है इंडक्शन। मतलब क्या होता है? इंडक्शन, है ना जी? इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? इंडक्शन, ठीक है? और इसका मतलब होता है गति करने वाला, या गति जो कर जाए, समझ गए? या कहीं पर आवेश आ जाए, तो वो होता है फैलाव। क्या होता है जी? फैलाव। क्या होगा? फैलाव, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट माने क्या होता है, समझे आप? इंडक्शन माने क्या होता है? फैलाव। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट है क्या चीज, मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ। सुनो क्या दिया गया, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, सुनो, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है जी? यदि दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ हो, तो सुनो, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, यदि दो भिन्न इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रिजल्टिंग इन द ऑरिजिन ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। अरे बोला कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एटम होगा, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा, है ना? खींच जाएगा, और खींचने के बाद क्या होगा, फ्रैक्शन चार्ज डेवलप होगा, फ्रैक्शन चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना जी? वो बोला। फिर आगे बोला है कि इफ वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ terminal carbon is replaced by electronegative atoms X, then X will be attract electron towards itself, making on the carbon atoms slightly deficiency electrons. Normally, सुनो जी, पूरा कहानी समझिए। आप लोग को लिखना कहाँ से कहाँ तक है? आप लोग अगर लिखेंगे इसको, तो आप लोग लिखेंगे ये यहाँ तक पॉइंट, फिर यहाँ तक लिखेंगे आप इंग्लिश में। In a covalent bond between two atoms having different electronegativities, the electron pair shift toward the more electronegative atoms, resulting in the origin of small fraction charge on the constituent atom. क्या समझे आप? सुनो ध्यान से, अब सुन लीजिए बात को, मैं बता रहा हूँ जी। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मैं सिद्ध कर रहा हूँ, मैं सिद्ध कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर परिभाषा लिखी गई, आप इसको लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको मिल जाएगा, मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा यूट्यूब पर, आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है? अब मैं इन बातों को सिद्ध कर रहा हूँ कि ये है क्या चीज, है ना? फिर मैं बताऊंगा परिभाषा इसका हिंदी में, आपको जो समझना है। सुनो, सुनो क्या बोला गया, कि यदि कोई ऐसे, देखो देखो ध्यान से, यदि कहीं पर ऐसा हो जाए कि कार्बन, है ना, कार्बन अपने पास परमाणु है कई, और इस कार्बन परमाणु से कोई अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मान लो जी है, जी क्या है जी, एक ग्रुप जी है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, समझ गए? इन कार्बन परमाणुओं की अपेक्षा इस जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैं लिख दूं यहाँ पर नोट करके, कि यहाँ पर जो जी है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की अपेक्षा, है ना? समझ गए? अगर जी कार्बन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा? सुनो क्या होगा, ध्यान दीजिए। ये जो जी है ना, ये कैपिटल, जो कैपिटल जी मैं लिखा हूं, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींचेगा, समझ ध्यान से। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान दीजिए, बहुत ही खास पॉइंट है ये। अगर ये कैपिटल जी जो मैं जोड़ा हूं कार्बन के परमाणु से, मान लो कोई हैलोजन है, यक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे जो, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो इस पर आ जाएगा माइनस आवेश, है ना? इस पर आएगा माइनस आवेश, और यहाँ पर आएगा प्लस आवेश, समझे आप? इस पर आएगा माइनस आवेश, यहाँ पर आ जाएगा प्लस आवेश। क्यों? क्योंकि जी वाला इसको खींच लेगा, जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर खाली हो जाएगा, और जब खाली होगा ना, तो बोलेंगे प्लस चार्ज। अब जब इस पर खाली हुआ,
तो ये जो कार्बन है इसको दे देगा, ये इसका खींचा, ये खाली हो गया। अब इसके पास खाली जब है तो ये दे देगा इसको, अब ये खाली हो गया, है ना? अब जब ये खाली हुआ तो ये इसको देगा, अब फिर ये खाली हो गया, है कि नहीं? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, एक यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, है कि नहीं? अब जब ये खाली हुआ तो इसको ये देगा, ये खाली हो गया, है कि नहीं? समझे आप? हुआ क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जी है, मान लो, एकदम सरल कंडीशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जी है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचा, इलेक्ट्रॉन को जब खींचा तो मालूम चला कि इस पर प्लस आ गया, खाली हो गया, और जब खाली हुआ तो अगला वाला कार्बन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये भी खाली हो गया। और जब ये खाली हुआ तो ये वाला इसको दे दिया, ये भी खाली हो गया। फिर ये खाली हुआ तो ये जो पीछे लगा है वो इसको दे दिया, तो ये भी खाली हो गया। अब जितना खाली होगा उस पर प्लस आवेश आएगा, तो मालूम क्या चला कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जी, जी परमाणु के जुड़ने से यहाँ पर क्या हुआ, आवेश का इंडक्शन हो गया, है ना? प्लस आवेश का फैलाव हो गया, है कि नहीं? प्लस आवेश का फैलाव हो गया। अब ये जो प्लस आवेश का फैलाव हुआ है ना, इसी का नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसका नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, जितना कठिन ये लग रहा है ना, उतना कठिन इसका यूज भी है, बड़ा अच्छा खासा यूज है पूरे केमिस्ट्री में। जी वाला परमाणु इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा, और जब खींचेगा तो अगले बार प्लस आएगा, फिर अगला वाला प्लस इसको देगा, इसको देगा, फिर पूरे कार्बन परमाणु पर आवेश का फैलाव हो जाएगा। इसी को बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। नोट करो इसको आप लोग, इंडक्टिव इफेक्ट। बस अभी से पढ़ा रहे हैं जी, अभी से तुरंत। नीतू आ गई क्या? लकी आ गए, लकी आ गए, अभी तुरंत चालू किया हूँ। आदर्श आ गए, अमन आ गए, काजल, आस्था, रिया, शालिनी आ गए, लकी आ गए। अभी मैंने शुरू किया जी, रिया पाल अभी शुरू किया। अभी नीतू नहीं आई देखो। और इसके अलावा दीपक किसी का हुआ था, धीरज, धीरज, धीरज का शायद, वो नहीं आए। चलो ये समझे क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब देखो एक नोट करके, अब देखो एक नोट करके, जिससे आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन कोर्स में। सुनो जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको सिद्ध करा रहा हूँ कैसे। अगर मैं कहूँ कि अपने पास H और Cl के बीच बॉन्डिंग हुआ है, अगर मैं कहूँ कि H और Cl के बीच में बॉन्डिंग हुआ है, और मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, है ना? H आपको बोला जाए कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, तो क्या होगा सुनो। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl, H कम है, तो ऐसे में क्या होगा? तो ये जो Cl है ना, सुनो ध्यान से, ये जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जब खींचेगा तो इस पर आ जाएगा माइनस आवेश, और यहाँ पर डेल्टा प्लस आवेश। ये डेल्टा है जी, मतलब आंशिक, आंशिक माइनस आवेश और आंशिक प्लस आवेश, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तब खींचेगा, तो जो खींचेगा उस पर माइनस, जहां से खींचेगा वहां पर प्लस। अब यही कहानी यहाँ पर हुई है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ेंगे तो वो खींच लेगा, और जब खींचेगा तो एक खाली हो जाएगा। अब इस खाली को जब ये देगा तो ये भी खाली हो जाएगा, और इसको जब ये देगा तो ये भी खाली हो जाएगा। मतलब किस प्रकार से धीरे 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 कार्बन की श्रृंखला पर आवेश फैल जाएगा। इसी को बोलेंगे, इसी को बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। नोट करो इसको, इसी को बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर देखो परिभाषा लिखा गया है, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रिजल्टिंग इन द ऑरिजिन ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन, है ना? बोला गया कि जब आप अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब खींचेगा तो आंशिक आवेश चला आएगा। देखो यहाँ पर दिया स्मॉल फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शन, है ना जी? मतलब कि आंशिक आवेश इस पर चला जाएगा। समझ गए जी? आंशिक आवेश चला जाएगा, और वही जो आवेश है धीरे 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 सब में फैल जाएगा। समझ गए? समय फैलेगा, तो इसी का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है? तो अब देखो जी यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर देखिए,
यहाँ लिखा गया दिस इंडक्शन, यहाँ लिखा गया है जो कटा हुआ है, यहाँ लिखा गया दिस इंडक्शन, समझ गए? यहाँ लिखा गया दिस इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन एन otherwise non-polar bond due to the presence of electronegative elements is known as inductive effect। समझ गए? परिभाषा देखो, दिस इंडक्शन, ये जो इंडक्शन हो रहा है ना, इधर इधर, दिस इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन एन otherwise non-polar bond due to the presence of an electronegative elements is known as inductive effect, है ना जी? मतलब कि अध्रुवीय, ये अध्रुवी है जी, ये इस पर कोई ध्रुव नहीं था, अध्रुवी है। ध्रुव, ध्रुवी उसको बोलते हैं, अब ध्रुव होता है, ध्रुवीय उसको बोलते हैं, यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर कोई ध्रुव नहीं है। आगे चलो, अच्छा उनका ज्वाइन नहीं हो रहा है, चलो फिर से कट करके आ जाए, एक बार 2-3 बार कट करके आ जाए, हो सकता है हो जाए। देखो जी, चलते हैं आगे। ये हो गया अपना इंडक्टिव इफेक्ट वाला कहानी। अब मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ फिर से, परिभाषा क्या बनेगा, परिभाषा लिखेंगे आप लोग इसका बढ़िया से, और बड़ा खास चीज है, और आप लोग को समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा। अभी इसको मैं सिद्ध करूंगा 2-3 तरीके से, आ जाएगा एकदम, कंफर्म हो जाएंगे आप लोग। सुनो, परिभाषा क्या बनाएंगे आप इसका, देखो यहाँ पर दिया है दिस इंडक्शन, यहाँ पर देखो दिस इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, है ना जी, दिस इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन एन अदरवाइज नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, है ना जी। तो क्या हुआ कि अध्रुवीय, क्या बोलेंगे आप, अ, इसको मिटा करके लिख लेते हैं अच्छे से, क्या बोलेंगे आप, अध्रुवीय, ठीक है। देखो अध्रुवीय बंध में, अध्रुवीय बंध में, देखो जी, अध्रुवीय बंध में, और कैसा बांड है, कोवेलेंट बांड है ना, अध्रुवीय बंध में यदि, या यदि छोड़ो, अध्रुवीय बंध में देखो अधिक अधिक विद्युत ऋणात्मक, विद्युत, अध्रुवीय बंध में अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ना जी, परमाणु जुड़कर अध्रुवीय बंध में अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ कर, है ना जी, जुड़कर क्या करेगा, जुड़कर उस बंध को ध्रुवित कर देता है, उस बंध को ध्रुवित कर देता है। सुन लीजिए, अध्रुवीय बंध में, अध्रुवीय है, अध्रुवीय बंध में अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़कर उस बंध को ध्रुवित कर देता है ना। तो इस प्रभाव को क्या बोलेंगे, इस प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव, इस प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव क्या बोलेंगे, इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। बहुत ही खास चीज है, बहुत ही खास चीज है। अगर वो अध्रुवी है, जहां ध्रुव नहीं है, अगर वो अध्रुवी है तो उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जुड़ जाएगा और जुड़ करके उसको ध्रुवित कर देगा, तब उसे क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। और उसमें क्या होगा, ध्रुवित करने के बाद वो जो पूरा ध्रुवता होगा ना, वो पूरा फैल जाएगा, है ना जी, इंडक्शन हो जाएगा, उसका फैलाव हो जाएगा, तब उसको बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अध्रुवीय बंध में यदि आप कोई विद्युत ऋणात्मक परमाणु जोड़ देंगे तो जो ध्रुव बनेगा ना जी, जो चार्ज, जो आवेश होगा, उसका इंडक्शन, उसका फैलाव हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, मैं लिखा हूं सिंपल यहाँ पर, अध्रुवीय बंध में अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ कर उस बंध को ध्रुवित कर देता है, समझ गए। तो ये जो प्रभाव है इसको बोलेंगे प्रेरक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, आप इसको लिख लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट है तो इसको बोलते हैं आई इफेक्ट, इसे क्या बोलेंगे, आई इफेक्ट, आई इफेक्ट, ठीक है जी।
आई इफेक्ट बोलते हैं इसको, लिख लीजिए। चलते हैं आगे, फिर हो गया ना, लिख लिए। हम अभी तक आपने केवल ये पढ़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या चीज, ठीक है जी। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या चीज, आपने ये पढ़ा। और बहुत ही खास मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे इसको, आप लोग इसको पढ़े होंगे, चूंकि कक्षा 11 के बैलेंसी वाले पार्ट में था, यहाँ शुरू किए हैं। ये एक टॉपिक था, मैं यहाँ से उठाया हूँ। परिभाषा हो गया। अब इंडक्टिव इफेक्ट कहते किसको थे, वो भी हो गया। अब यहाँ पर एक मोटी हेडिंग आ गई, इस हेडिंग को मैं हटा दे रहा हूँ। इस मोटी हेडिंग को मैं इतना लंबा करके हटा दूं, जल्दी हट जाएगा। क्यों, चलो। अभी आप लोग पढ़ेंगे, अभी आप लोग पढ़ेंगे कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसके प्रकार।